हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं जुबिका लियाकत। अब बिहार से हम दोबारा स्टूडियो आ गए हैं क्योंकि अब गिनती का इंतजार है, अब आखिरी रिजल्ट का इंतजार है। बिहार तैयार है, नई सरकार का इंतजार है और एग्जिट पोल में तेजस्वी की बाहर है। चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल अब की बार में तेजस्वी सरकार का अनुमान लगा रहे हैं। बिहार में एग्जिट पोल के अनुमान से तेजस्वी गठबंधन गदगद है, लेकिन एनडीए गठबंधन का कहना है कि एग्जैक्ट पोल थोड़े ही है, उम्मीद अभी बाकी है और इसीलिए हम एग्जैक्ट पोल के नतीजों का इंतजार करेंगे। यही हमारा आज का सवाल है। एग्जिट पोल में तेजस्वी, एग्जैक्ट पोल में कौन? हमारे साथ खास मेहमान यानी बिहार के वो तमाम धुरंधर इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊं उससे पहले देख लीजिए ये आखिरी काउंटडाउन। एग्जिट पोल का अनुमान, अब की बार तेजस्वी सरकार। ये फिगर 200 पे पार जाएगा बिहार में तेजस्वी सरकार का। आरजेडी में बहार, बीजेपी जेडीयू को एग्जैक्ट पोल का इंतजार। एग्जैक्ट पोल भी आने दीजिए ना, एक दिन बचा हुआ है। एलजेपी को झटका, लेकिन ध्यान नतीजों पर अटका। डबल फिगर को क्रॉस करेगा, 10 से 15 कम से कम मिनिमम सीटें लोजपा किया जाएगा। चिराग पासवान जी से हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। एग्जिट पोल में तेजस्वी, एग्जैक्ट पोल में कौन? जितने भी दावे हों वो सब के सब 10 तारीख को क्लियर हो जाएंगे। इस वक्त मुझसे बातचीत करने के लिए गुरु प्रकाश जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश पासवान प्रवक्ता हैं बीजेपी के, नवल किशोर साहब प्रवक्ता हैं आरजेडी के, राजीव रंजन साहब प्रवक्ता हैं जेडीयू के, रोहन गुप्ता साहब प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजीव रंजन जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। अब तक तो बिहार की धरती से, बिहार की मिट्टी से आपका और मेरा वास्ता पड़ रहा था, सीधे सीधे बातचीत हो रही थी। गुरु प्रकाश थे, रोहन गुप्ता भी वहां पर थे, नवल जी से भी चर्चा हो ही जाती थी, लेकिन धक धक है, डर है। देखिए, हम तो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। एग्जैक्ट पोल के नतीजे हम लोगों के पक्ष में होंगे। फासला जरूर पहले के मुकाबले जो हमारी अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप नहीं दिखेंगी, लेकिन सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की बनेगी और इसके कई कारण हैं। जिस तरह से अलग अलग सामाजिक समूहों के रुझान का विश्लेषण है उसमें कई विरोधाभासी तथ्य हैं। एक तरफ नीतीश कुमार जी को महिलाओं के महिला मतदाताओं ने अपने करीब माना है। दूसरी तरफ अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जातियां और ओबीसी, अन्य पिछड़ी जातियां, सवर्ण मतदाता, इनकी पसंद एनडीए है। तो मुझे लगता है केवल एमवाई समीकरण के बल पर इतनी बड़ी जीत। नहीं तो राजीव जी, आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जल्दबाजी होगी इस पर कि इस बार ये जात पात में जो परमिटेशन कॉम्बिनेशन होता था उसमें आप लोगों ने सेंध लगा दी है। नहीं, ये आपका विश्लेषण है। मैं आपकी बात आपके सामने रख रहा हूं। ये आपके विश्लेषण के जो बिंदु हैं, जिन बिंदुओं के आधार पर आपने सर्वे कराए हैं, उसको ही आधार बना करके मैं कह रहा हूं। हमारी पार्टी की ओर से विकास को लेकर के बातें कही गई हैं। आधिकारिक तौर पर कांग्रेस ने कभी गुजरात में खाम का समीकरण इस्तेमाल किया, राजद ने वर्षों से एमवाई का समीकरण इस्तेमाल किया। जनता दल यूनाइटेड ने बराबर विकास पर बात की है और विकास पर ही हम काम करना चाहेंगे, लेकिन जो आपके सर्वे के जो आधार बिंदु हैं उसके आधार पर मैंने कहा कि नवल किशोर जी हमारे साथ बने हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। कहीं न कहीं जल्दबाजी एमवाई समीकरण वो बार बार ये कहते रहे कि आप लोगों ने जबरदस्ती उनके ऊपर थोपा है और अब तो उन्होंने MYY समीकरण बना दिया है। मुस्लिम भी, यादव भी और यूथ भी। नवल जी नहीं, देखिए
राजीव जी आ रही हूँ मैं, एक सेकंड। हाँ एक सेकंड। बिहार चुनाव इस वक्त चुनाव लड़े गए हैं। क्या थे मुद्दे? रोजगार के, नौकरी के थे, सरकारी नौकरी के थे, मुद्दे मजदूर के पलायन के थे, मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य के खराब व्यवस्था के खिलाफ में मुहिम था और पूरा बिहार यह चुनाव लड़ रहा था। 15 साल जो नीतीश जी ने सुशासन और चेहरे की राजनीति की है, जो कि एक एक करके खंडित हुई है इस चुनाव में। जब आप देखें पिछले 5-6 महीने का इतिहास देखेंगे तो उसमें पता चला है कि जो उनके स्वास्थ्य के जितने भी दावे थे वो झूठे साबित हुए। और अगर रिपोर्ट को देखें तो बहुत सारे दावे झूठे साबित हुए, लेकिन तत्काल में अगर देखें तो मजदूरों का जो पलायन है, जो वापसी का समय था एक कोरोना काल में, उसमें वो वोट हो चुका है नवल जी, हुए और वोट ईवीएम में कैद हो चुका है। अब विश्लेषण में वोट मत मांगिए। नहीं, मैं तो उन चीज पे आती ही नहीं रहा हूँ। मैं जनता की बात कह रहा हूँ और निरंतर हम लोग जनता की ही बात किए। कौन से मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण थे उन पे बात किए, युवाओं के बात किए, मजदूर पे बात किए, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात किए। तो राजीव रंजन जी यही तो कह रहे हैं कि वो जो बातें की उस आधार पर आपको वोट मिल गया है। जी मिल चुका है ना आपको वो वोट। अब आप क्यों चुनावी रैली संबोधित कर रहे हैं? नहीं तो अब आप जानना क्या चाहते हैं? आपके सवाल से उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। सवाल मैं ये कह रही जवाब मिले नहीं नवल जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों ने जो आपके समीकरण हुए करते थे, जो आपकी ताकत हुआ करती थी माफ कीजिएगा, उसमें आपने सेंध लगा दी है। नहीं समीकरण एड ऑन कर लिया है। नहीं एड ऑन, देखिए राष्ट्रीय जनता दल 1997 के बाद जितनी भी चुनाव लड़ी उसमें अगर वोट परसेंटेज आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा रहा है 2010 को छोड़ के। संख्या के आधार पे हमेशा हम वहां पर विपक्षी में रहे हैं, विपक्ष में रहे हैं, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, हमेशा लोगों के मुद्दों को उठाते रहे। आज के डेट में जब 15 साल के बाद नीतीश कुमार जी के पास, नरेंद्र मोदी जी के पास केवल वही मुद्दे थे जो बासी मुद्दे थे, हमने नया मुद्दा पे बात किया और उसके आधार पे जो हमारे साथ लोग जुड़े उनमें कोई जाति और समुदाय खोज रहा था, उसकी कमजोरी है। बिहार वासी चुनाव लड़ रहे थे और बिहार के मुद्दों पे लड़ रहे थे। ठीक है, इसमें नवल जी रुकिए, राजीव जी और नवल जी, मैं एक राउंड इस डिबेट का आपको दोबारा देना चाहूंगी, लेकिन गुरु प्रकाश भी यहाँ पर हमारे साथ है और रोहन गुप्ता भी हमारे साथ है। गुरु प्रकाश भाई, सर्वे जो दिखा रहे हैं वो ये कि आपका तो फायदा ही फायदा है। आपके हाथ में तो रेवड़ियां भी आई है, रबड़ी भी आई है, सब कुछ आया है। जो झटका लगा है, जो डेंट लगा है, वो जेडीयू को लगता हुआ दिख रहा है। नहीं रुबिता जी, ऐसा है कि आप आइसोलेशन में मत देखिए। हम लोग आइसोलेशन में विश्वास लोग नहीं हैं। हमारे शीर्षक नेतृत्व ने बार बार ये कहा कि बिहार में एनडीए का मतलब क्या है। बिहार में एनडीए का मतलब भाजपा, जदयू, आम पार्टी और जेपी पार्टी। आप एनडीए को समग्रता में देखिए। मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा। आप ही के चैनल पे कुछ दिनों पहले ओपिनियन पोल हम लोगों ने देखा था। ओपिनियन पोल पे हम लोगों ने बढ़त ली, एग्जिट पोल पे इन लोगों ने बढ़त ली। कभी वो बढ़त लेंगे, कभी हम बढ़त लेंगे, लेकिन वास्तव में दूध का दूध, पानी का पानी आने वाले 10 तारीख को हो जाएगा। पासवान, ये तो आप भी जानते हैं ना कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ज्यादातर जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि शुरुआत जो हो रही है वो ओपिनियन से होती है और एग्जिट पोल वो होता है जो आखिरी मन होता है। नहीं, देखिए रोबिका जी, ऐसा है, झारखंड 2014, बिहार 2015, उत्तर प्रदेश 2017, गुजरात 2017, कर्नाटक 2018, लोकसभा 2004, 9, 14, 19, तमाम ऐसे आपको मैं प्रकरण बता सकता हूं जब एग्जिट पोल बिल्कुल ही गलत साबित हो गए हैं। तो उस पर उसकी सार्थकता पे जाने का मतलब नहीं है। अभी और सैंपल साइज क्या होता है एग्जिट पोल का हम सबको मालूम है। एक और दिन की बात है, हम लोग धैर्यपूर्वक देख लेंगे। नहीं, पर इसमें भी आपको कोई कम कांटे की टक्कर थोड़ी। अब आप ऐसा तो है नहीं कि कांटे की टक्कर नहीं दे रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश प्लस दोनों में कांटे की टक्कर है। उसके बावजूद आप ये कहेंगे कि नहीं, आपको इन एग्जिट पोल पर विश्वास नहीं है। अगर ये नतीजे आपके फेवर में होते तो आप गदगद हो रहे होते आज। नहीं, सवाल नहीं खड़ा होता है। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। सो वी आर टेकिंग दिस फिगर ऑफ एग्जिट पोल आल्सो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ डे। 1-2 दिन की बात रिविका जी, आप ही के शो में हम लोग आएंगे। सर, बिहार पिंच ऑफ सॉल्ट नहीं हो सकता है, ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं। बिल्कुल लगती हुई सीमा पश्चिम बंगाल की है। लगती हुई सीमा पश्चिम बंगाल की है, जहां आपके स्टेक गजब के हाई है। वहां अमित शाह जाते हैं, बिहार में अमित शाह नहीं आते हैं। नवल किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। नवल जी।
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सर्वे की बात कर रहे हैं, हम सर्वे के आधार पे नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हम चुनाव मैदान में गए, चुनाव अभियान किए, जिन मुद्दों पे हमने बात की, ये उसके आधार पे है। ये हमारा विश्वास उस पे है। सर्वे का तो एक अपना आकार होता है, अपना आयोजक होते हैं, उनके अपने सवाल होते हैं, उनके जवाब होते हैं, उसके आधार पर उन्होंने कुछ किया है। एक तरह का ये आकलन है। मैं तो जनता की बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से ये चुनाव में देखे गए हैं कि हमने निरंतर मुद्दे पे बात की है और तेजस्वी यादव ने 251 रैलियां चुनावी सभा में की हैं और उन सभाओं का चित्र आप भी दिखा रहे थे और आप उसके साथ बात भी कर रहे थे। अगर उसमें राजीव रंजन जी जाति खोजेंगे, समुदाय खोजेंगे, तब तो लोग उनको हराएंगे ही ना। सुनिए नवल जी, जाति किसने खोजी थी बताइए? यहाँ जात पात की तो बात ही नहीं थी। तेजस्वी यादव ही थे ना जिन्होंने बाबू साहिब की याद दिलाई थी। जात की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नहीं, उन्होंने, देखिए आप फिर वही बात करें, उन्होंने कहा था कि जो घुसखोरी है, जो करप्शन है, उसमें जो ऑफिस में बाबू रहते हैं उनकी बात की थी। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा था। ऐसी किसी घूसखोरी की बात नहीं की थी। मैं उस स्टेटमेंट को दसियों हजार बार सुन चुकी हूँ। अच्छा, घूसखोरी की बात हो रही थी? राजीव रंजन जी, घूसखोरी की बात हो रही थी? बिल्कुल। वहाँ पे जो ऑफिस में जितना घूसखोरी है वो तो इनके अपने भी पार्टनर का तो वोट मांगने का समय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार जी और जो राजद के बीच अगर आप कोई तुलना करना चाहें, रूबिका जी, भ्रष्टाचार पर मैं नहीं समझता हूँ कि कुछ भी कहने की स्थिति में राजद या उसके सहयोगी दल है। और इस बात के लिए मैं केवल इतना कहूंगा कि तेजस्वी यादव को तो बिहार ने एक मौका दिया, बतौर उप मुख्यमंत्री वो आए और उस कार्यकाल में भी 18 महीने में 2 ऐसी घटनाएं जिसको वो लेकर के कभी सहज नहीं हो पाए। ऐसे फिर तो कहाँ शुरू हो जाते हैं? अगर तेजस्वी जी के निर्देश की भी परवाह आपको नहीं है, तेजस्वी जी ने कहा है थोड़ा कम आक्रामक होइए, धैर्य पूर्वक अपनी बारी का इंतजार कीजिए। मैं अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ। देखिए, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग पार्ट टाइमर्स नहीं है। परिस्थितियां कुछ भी होगी, डटकर मुकाबला करने वाले हम लोग वर्कर हैं, समझ गए ना? अब मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इतना ज्यादा आदर्शवादी चेहरा देश के सामने मत रखिए। चमत्कार को नमस्कार होता है, लेकिन परिणाम हम लोग के पक्ष में हो। नीतीश कुमार के राजनीति को भी आप जानते हैं और बहुत पुराने हैं। आप तो ये भी जानते होंगे कि 2005 से लेकर अभी तक उन्होंने कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। जब तेजस्वी यादव उनको चुनौती दिए तब भी आप हंसी मजाक उड़ा रहे थे। जब वो 10 लाख वोट मांग चुके हैं ना, तब भी आप कह रहे नहीं। और लालू जी को कानून ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन लालू जी को कानून ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उन्होंने मुख्यमंत्री अगर वो जेल से बैठ करके टिकट बांट रहे हैं, उम्मीदवारों को तय कर रहे हैं, अगर वह गठबंधन के साथियों को तय कर रहे हैं, तो इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? नीतीश कुमार जी इतना प्रतिक्रिया दीजिएगा तो पार्टी। राजीव रंजन जी, आप दोनों जानते हैं कि चुनाव खत्म हो गए हैं। ये बहस हो सकती है, राजनीतिक बहस लगातार जारी रह सकती है, लेकिन अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि आपकी पार्टी अब जीत रही है, आपका गठबंधन जीत रहा है, तो मैं वो नब्ज जानना चाहती हूँ कि आप किस आधार पर कह रही हैं? ऐसी कौन सी वो गुट्टी है जो आपके पास है कि आप कह सकते नहीं हम ही जीतेंगे और कोई नहीं जीतेगा? रोहन गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन जी, अभी भी गुजरात में आप माफ कीजिएगा, अभी भी आप बिहार में हैं या पहुंच चुके हैं गुजरात? नहीं, वापस आज आ गया हूँ वापस। अच्छा, आप गुजरात लौट चुके हैं। हाँ, तो क्या खबर लेकर पहुंचे हैं आप? जी, बस जो खबर आपके पास है वही खबर है हमारे पास। हमारे और पास जो तो आप एग्जिट पोल बोल रही हैं रूबिका जी, कांटे की टक्कर है। यानी आप ये मान रहे हैं कि कांटे की टक्कर होगी, नीतीश बाबू वर्सेस तेजस्वी यादव? जो मैंने आपकी खबर बोला, मैंने एग्जिट पोल की खबर नहीं बोला। आपकी खबर को मैं ज्यादा विश्वसनीय गिनता हूं, एग्जिट पोल की खबर को विश्वसनीय नहीं गिनता हूं। तो मेरा जो मानना है, जो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों का भी मानना है कि वहां पे हम लैंडस्लाइड विक्ट्री कर रहे हैं, मैं भी एग्जिट पोल को नहीं मान रहा हूं। देखिए, जिस प्रकार से वहां का माहौल था रूबिका जी, आप भी पूरा वहां पे आपने एक पूरी तरह से कैंपेन ही आप समझ लो कि हर बिहारी की आवाज आपको मालूम थी। रोहन जी ने तो कोट अनकोट कह दिया लैंडस्लाइड विक्ट्री। लेकिन रोहन जी, मुझे बताइए, मैंने आपको कब कहा कि लैंडस्लाइड विक्ट्री आप लोग कर रहे हैं?
कांटे की टक्कर डे 1 से लेकर आखिरी टाइम जब हम मिले थे तब मैंने कहा है कि कांटे की टक्कर। अरे रूबिका जी, कह दिया कि लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है आपको रोहन जी। रूबिका जी अरे रूबिका जी सुनिए रूबिका जी, एग्जिट पोल आपके कांटे की टक्कर दिखा रही है, पर जो वहां आपको मालूम है जो ग्रास रूट की माहौल है, जिस प्रकार से परिवर्तन वहां पे हुआ है, 100% लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। और 3 मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा गया। आपकी तरफ से कहा जा रहा है ना कि लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है, सबसे बड़ी मुद्दे आपकी तरफ से कहा जा रहा है ना। नहीं, आप मेरे कंधे पर काहे बंदूक रख रहे हैं? जमीनी वरिष्ठ पत्रकार जो है, हाँ। अरे आपके कंधे पे क्यों, आपके मजबूत कंधे आपके कंधे पे नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा रूबिका? अरे भाई हमको तो रखना ही पड़ेगा। राजनीतिक बंदूक मत रखिए ना। देखिए सुनिए, देश के दुश्मनों को मारने के लिए आपको मेरे कंधों की जरूरत हो तो मेरे दोनों कंधे आपके लिए, मेरे दोनों कंधे आपके। अरे बिल्कुल। लेकिन अगर राजनीतिक दुश्मनों पर वार करने के लिए मेरे कंधों का इस्तेमाल करेंगे तो सॉरी सर, ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है। नहीं रूबिका जी सिर्फ देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आपके कंधों का सदुपयोग कर रहा हूं मैं। मेरी बात पे आ रहा हूं। 3 मुख्य बात वहां पे। अच्छा, 3 मुख्य बातों की शुरुआत में ब्रेक के बाद कर दूं? जो 20 मिनट पहले की ब्रेक के बाद मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेती हूँ और उसके बाद शुरुआत आपकी वो 3 मुख्य बातों से ही करेंगे। लौटे जल्दी, जारी रहेगी ये राजनीतिक हुंकार इस वक्त जो रोहन गुप्ता की तरफ से भी देखने को मिल रही है, राजीव रंजन की तरफ से भी, नवल किशोर भी पीछे नहीं है और गुरु प्रकाश पासवान भी लगातार दावे कर रहे हैं। लेकिन सच क्या है वो तो 10 तारीख को पता चलेगा। बिहार चुनावों को लेकर चर्चा हो रही है कि अब कौन होगा सिंहासन पर वहां बैठकर बिहार चलाने वाला, तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। अब 20वें उस साल की तरफ 15 साल तो पूरे कर ही चुके हैं और अब पूरे 20 साल पूरे करेंगे। ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में है। रोहन गुप्ता, आप कुछ 3 मुख्य बातों पर चर्चा करना चाह रहे थे, जरा वो 3 मुख्य बातें बताइए, फिर मैं डिबेट को आगे ले जाऊंगी। जी रूबिका जी। 3 जो मुख्य बातों में, पहली बात कि जिस प्रकार से चुनाव की शुरुआत में चिराग पासवान का जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया, उससे कारण जो लोगों में मैसेज गया, जो नैरेटिव ये हुआ कि ठगबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। और उसी समय पे लोग बहुत परेशान थे रूबिका जी। ग्राउंड में अगर आप जाते तो बेरोजगारी की बात हो या कोरोना की बात हो या प्रवासी मजदूरों की बात हो, सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और उसी समय पे जिस प्रकार से महागठबंधन एक यूनाइट होके एक ही मुद्दे की हमने बात की कि हमारी पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों की हमने जो बात की, लोगों को उस चीज पे भरोसा आ गया। दूसरी बात, हम हर बार आप डिबेट में M+Y कर रहे हैं। इस बार मुझे मालूम है कि वो M+Y चला है, पर वो महिला और यूथ हो गया है। इस बार पहली बार चुनाव हो रहा है जहां पे बिहार कास्ट पे वोट नहीं दे रहा है, बिहार अपने मुद्दों पे वोट दे रहा है। और तीसरी बात, पूरी तरह से एक यूनिट की तरह, एक जो हमारा कम्युनिकेशन आप देखेंगे, जो मुद्दे हमने उठाए, बीजेपी ने बहुत प्रयास किया नैरेटिव को चेंज करने के लिए चुनाव में, काफी डिबेट भी उस मामले पे। कह रहे हैं आपका कम्युनिकेशन बड़ा स्ट्रांग रहा, MY मुस्लिम यादव से चेंज होकर महिला और यूथ हो गया। राजीव रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है एक बात इनको ईमानदारी से स्वीकार कर लेनी चाहिए कि युवा अगर इनके कार्यक्रमों में उपस्थित थे तो युवा इनके साथ थे, ये दावा करते हैं। महिलाएं वहां नहीं थी तो उन्हें आधी आबादी का साथ इसका दावा भी नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि जो 77 सीटें हैं जहां काफी नजदीकी संघर्ष है, वहां महिलाओं की जो भूमिका है बेहद महत्वपूर्ण होगी और ये आंकड़े पूरी तरह से बदल सकते हैं। रोहन जी, इसका जवाब आप नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि कांग्रेस की तरफ से तो महिला कार्यकर्ताओं को बाकायदा वहां मैदान में उतारा गया था। ये मेरे आंखों देखी बात है कि रागिनी से लेकर सुष्मिता से लेकर वो सब लोग वहां पहुंचे थे। तो आप इसका जवाब नहीं देंगे, इसका जवाब नवल किशोर देंगे। नवल जी, क्योंकि मैं खुद विटनेस रही हूं, मेरे जितने भी शोज वहां पर हुए हैं, 15 दिन हम वहां रुके हैं, आप जवाब जरूर दीजिएगा। मैं जेडीयू के तो फिर भी कार्यकर्ताओं को देख लेती थी, महिलाएं उनके फेवर में दिख जाती थी। एक ऐसी महिला नहीं थी जिसने कहा कि मैं राजद को वोट करूंगी। क्यों ऐसा, क्यों महिलाएं नहीं दिखती थी? इसका जवाब दीजिएगा नवल जी। अब वहां बिहार में कौन बढ़ने वाला है, इसके लिए बस 2 दिनों का इंतजार करना है। 10 तारीख को सुबह से 10-11 बजे तक तो तस्वीर एकदम क्लियर हो जाएगी कि किसके खाते में कितनी सीटें और किसके पास इस बार बिहार की सत्ता की चाबी है। बहुत क्लोज मुकाबला है, लेकिन उससे पहले एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार जारी है
और वो जारी रहेगा भी, इनफैक्ट सरकार बन जाने के बाद भी। जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, मैं तारुफ करवा देना चाहती हूँ आपसे एक बार फिर से। हमारे साथ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ गुरु प्रकाश पासवान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ नवल किशोर जी और रोहन गुप्ता जी। देखिए, ब्रेक लिया था उससे पहले नवल जी, मैंने एक बहुत ही गंभीर सवाल आपसे पूछा था। 15 दिन मैं वहां पर थी, ऐसा क्यों था कि आरजेडी की तरफ से किसी तरह की ना तो कोई महिला कार्यकर्ता हमें दिखी और ना ही सपोर्ट में कोई महिला दिखी? क्यों ऐसा? और हम जहां पर बेस थे वो आप जानते हैं बिहार विधानसभा का परिसर था, सिटी के एकदम अंदर था, हम बाहर कहीं नहीं थे। देखिए, हमारी जो महिला विंग है वो अपना काम कर रही थी और जिनका जहां ड्यूटी लगा हुआ था कम रही थी। आप जिस तरफ आपका इशारा है, देखिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे भ्रम का निर्माण किया है जो प्रायोजित है पिछले 15 सालों में। सुशासन के चेहरा एक भ्रम है, बहुत लोकप्रिय है, ये भी दूसरा भ्रम है। 15 साल में जो व्यक्ति एक विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, विधान परिषद में लगातार रहा, वो कहते हैं कि हम बिहार के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। ये एक अलग तरह का भ्रम उन्होंने फैला। उसी तरह से महिलाओं के विषय में उन्होंने कि हम महिलाओं के सबसे बड़े रहनुमाई हैं। जिस बच्चियों को उन्होंने साइकिल दिया, पोशाक दिया, स्कूल जाने का तक पहुंचाया, पता चला कि स्कूल में 30% में बिल्डिंग नहीं है, 80-90% में न वहाँ पर कंप्यूटर है, न शिक्षा का स्तर आप देख लीजिएगा तो आपको पता चले कि वहाँ जाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो ये जो भ्रम उन्होंने निर्माण किया है ना, नवल जी, अगले चुनाव में चलेगा ये सब। नवल जी, जब आपके शासन के उस भ्रम पर जवाब दीजिएगा। नहीं, एक मैं जो चीज क्लैरिटी चाह रही हूँ नवल जी, वो आप भी जानते हैं। मैं क्या, जो महिलाएं मुझसे मिली, जिन महिलाओं से मैंने बात की, और मैं बहुत ईमानदारी से आपको ये बात कह सकती हूँ, वो मुझे अपने सोने के टॉप्स दिखाती, सोने की चूड़ियां दिखाती, अंगूठी दिखाती, चेन दिखाती और कह रहे आप यहाँ पर ये सब पहनकर पहले नहीं घूमा करती थी। मुझे एक महिला ऐसी नहीं मिली है, एक महिला ऐसी नहीं मिली जिसने ये कहा हो कि नहीं ये सब झूठी हैं ये औरतें। ऐसा क्यों? ये तो भ्रम नहीं हो सकता ना। देखिए, ये सब बात करते, देखिए आपका दुर्भाग्य है कि आपने उन महिलाओं से नहीं मिले जो गरीब है, वंचित है, दलित है और उस उपहार के पात्र रहे हैं, उससे नहीं मुलाकात हुई होगी। ये नहीं, बात नहीं, हो उनसे सकता भी मेरी मुलाकात हुई है। आप ये मत कहिए कि उनसे मुलाकात नहीं हुई। उनके पास सोने के टॉप्स भले ही नहीं थे, लेकिन उनके पास उनकी खुददारी थी, उनकी इज्जत थी, और वो ये कहती थी कि 6 बजे के बाद आप यहाँ से निकल नहीं सकते। अरे आपको क्या लगता है मैं आऊंगी बिहार और मैं महिलाओं से मुलाकात नहीं करूंगी? नवल जी, कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, तो आपको पूछना चाहिए था ना मंजू वर्मा को, उनको टिकट कैसे दिया जो 34 बच्चियों को सरकार पूछना चाहिए था नहीं, हर रोज पूछा है, जो इतना पूछना चाहिए था नहीं। गुरु प्रकाश पासवान और यहाँ पर नहीं, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन दोनों मौजूद है, देखिए पूछिए उनसे कितने बार इस सवाल को लेकर वो घिरे नहीं है राजीव रंजन जी। नहीं, उसके बावजूद भी तो उन्हीं को टिकट दिया उन्होंने। एब्सोल्युटली। नहीं, आपको क्या लगता है कि मैं वो सवाल पूछूंगी तो ये सवाल बच निकलेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप ये सब काम करते रहे हैं और लोग देखते भी रहे हैं, लेकिन जो आप ये खोज रहे हैं ना कि भीड़ में महिलाएं नहीं थी, आपको ये मालूम है कि कितने संकट काल में ये चुनाव हुए हैं? जो लोग बाहर निकल रहे तो कितने हिम्मत के साथ आ रहे थे। जो अगर हम नवल जी, बात कर रहे थे, आप ये कह रहे हैं कि बस वही महिलाएं बाहर नहीं निकली जो आपकी तारीफ नहीं कर पा रही थी, बाकी तमाम महिलाएं निकल गई। नवल जी, अगर हमारी तारीफ नहीं कर रहे थे तो उनके बच्चे भीड़ में कैसे आ रहे थे, उनके पति भीड़ में कैसे आ रहे थे? जो लोग आ रहे थे वो किसी परिवार के। गुरु प्रकाश पासवान बताइए। वो अरे भाई, वो जो युवा आज तेजस्वी यादव को वोट कर रहा है, वो उसी माँ का तो बेटा है जिसने ये डिसाइड किया। नहीं, रुबिका जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है, बड़ा ही जरूरी सवाल आपने उठाया है। और देखिए, कुछ ऐसे कदम उठाए गए 2006 में। रुबिका जी, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, बिहार देश का प्रथम राज्य बना। गौर फरमाइएगा, बिहार देश का प्रथम राज्य बना जहां बिहार पंचायती राज एक्ट लाया गया। और नवल जी और रोहन जी मुझसे अग्री करेंगे इस बात से कि पूरे देश में पंचायती राज व्यवस्था में पहली बार देश के इतिहास में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। 35% आरक्षण नौकरियों में दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट और यूनेस्को का रिपोर्ट कह रहा है कि 1.5 करोड़ महिलाएं एसएचजी स्कीम से लाभान्वित हुई हैं। किसी का एमओयू अमेजोन से हुआ, किसी का एमओयू फ्लिपकार्ट से हुआ, किसी का एमओयू डाबर से हुआ। पोशाक योजना, साइकिल योजना से ग्रॉस एनरोलमेंट रेट कितना बढ़ा है स्कूलों में हम सब जानते हैं। मैट्रिकुलेशन में इस बार जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से अधिक है।
कि वही महिलाएं अपने बच्चों को कमजोर होने के बावजूद अपने सीने से छाती से लगाकर हजारों हजार किलोमीटर पहुंची थी बिहार। हम लोग ये भी जानते हैं कि वो महिलाएं जिनको आपने शराबबंदी के नाम पर ठगा, मैं ठगा शब्द का इस्तेमाल करूंगी क्योंकि वो शराब जो वो पीकर बाहर हुड़दंग करता था अब घर में करने लगा है। वो शराब जिस पर वो 500 रुपए खर्च किया करता था अब उस पर 1500 2000 रुपए खर्च करने लगा है। तो ठगा तो आपने भी है। आप पत्रकार हैं, एक निष्पक्ष पत्रकार हैं और कठोर सवाल व्यवस्था से पूछना आपका काम है और इसके लिए मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन एक एक करके आपने कई प्रश्न आप इस ऑब्जर्वेशन में ले आए हो, मैं बताना चाहता हूं। जहां तक माइग्रेंट लेबर की बात है, एक बड़ा ही अनप्रेसिडेंटेड अनइमेजिनेबल क्राइसिस था। देश के प्रधानमंत्री ने एडवांस लॉकडाउन लगा करके बहुत हद तक इस महामारी को रोकने का काम किया, ऐसा आईसीएमआर ने कहा है और कई एक्सपर्टों ने कहा है। जहां तक आपने शराबबंदी की बात कही, शराबबंदी से सबसे बड़ा जो लाभान्वित वर्ग है वो महिलाओं का है, इससे आप अग्री करेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम मर्डर को रोकने के लिए लॉ है, डेकॉइटी को रोकने के लिए लॉ है, एक्सटॉर्शन को रोकने के लिए लॉ है। तो जो लॉ है उसकी मंशा से आपको अग्री करना होगा। हर लॉ जो है नीति और नीयत में बहस नहीं करूंगी सर, नीति और नीयत में बहस नहीं करूंगी। आपका काम है उस नीति उस नीयत को परफेक्ट नीति के साथ लागू करना। अगर नहीं किया तो फिर आप टेस्ट में फेल हो गए, एज सिंपल एज दैट। आप जानते हैं आप पॉलिटिक्स में, आप राजनीति में हैं, यहाँ किसी तरह की कोई सहानुभूति नहीं होती। आपने जनता के लिए काम किया और वो ठीक से नहीं कर पाया आप, तो बात खत्म। रोहन गुप्ता, ये तो जनता तय करेगी, ये तो जनता तय करेगी। हाँ, इंतजार करेंगे। एक दो दिन की बात है। एब्सोल्युटली सर, कितना टाइम रह गया, इंतजार करेंगे सर। आंखों पर जनता जो भी हिसाब किताब करेगी सर, आंखों पर। रुबिका जी, पटना आप भी आई थी और आपने महिलाओं से बातचीत की है। रुबिका जी, मेरी बात, महिला हो, मैं मेरी बात कर रहा हूं। देखा ही क्या व्यवस्था। रुबिका जी, जो प्रकार की बात अभी भाजपा प्रवक्ता कर रहे हैं, आज बीजेपी के कोई भी प्रवक्ता हैं वो बातें यही करते हैं जो लेके उनको एक कागज दिया जाता है कि आंकड़े बोलिए, आप बोल लेते हैं। बात यहाँ पे वो नहीं है। एक जनता के साथ में हमेशा किसी भी सरकार का या प्रशासन का एक लागनी का जुड़ा होता है, एक भावनाओं का जुड़ा होता है। मैं उसका एक रीजन ये बोल रहा हूँ कि जब ये लॉकडाउन डाला गया, हाँ राजीव जी, हुआ ये कि वो चूंकि आप स्काइप से हमारे साथ जुड़े हैं तो वो डिस्कनेक्ट हो गया। आज थोड़ा सा ये इशू हो रहा है तो मैं आपके पास आती हूँ। हाँ सर, रोहन गुप्ता जी। रुबिका जी, जो मुख्य बात है, जब जो एक भावनात्मक जुड़ा होता है प्रशासन के साथ, सरकार के साथ में, मुझे लगता है कि कहीं न कहीं उसके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात बिहार की जनता के साथ और खास करके महिलाओं के साथ हुआ है। आपको याद होगा आपके चैनल पे सासाराम की एक महिला, उसके पति की मृत्यु हो गई, उसको जाने नहीं दिया जा रहा था। ये ऐसी एक सरकार है जो असंवेदनशील सरकार है कि मध्य प्रदेश में सरकार के बनाने के लिए तो 3 दिन लॉकडाउन लेट हो गया, पर मजदूरों को घर पे जाने के लिए लोग 3 दिन दे पाए। ये ऐसी सरकार है कि 1200 से 1500 किलोमीटर चल के उस मजदूर को घर जाना पड़ा। और जो मेरी आपसे बात हो रही थी रुबिका जी, करीब 40 लाख लोग ऐसे थे वहां पे। तो क्या लगता है वो लोग भूल जाएंगे सारी चीजें? और जो पासवान जी अभी जो बुकिश बात कर रहे हैं उस पर भरोसा करेंगे? अगर मैंने भुगता है सरकार की निष्फलताओं को, सरकार की असंवेदनशीलता को, मैं कैसे उसको वोट करूंगा? और आखिरी चीज जो बाद में आप भी नहीं दे पाए ना कि आप जिस पार्टी के साथ गठबंधन में हैं, इस पार्टी को लेकर महिलाओं में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, इसका जवाब आप लोग मुझे नहीं दे पा रहे ना। राजीव रंजन जी, और फिर उसके बाद इसका जवाब मानना है। देखिए, नहीं, मेरा मानना नहीं है सर, मेरा मानना नहीं है। यहाँ पर मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह सकती हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि महिलाओं से आप पूछिए, बात कीजिए, ऑन एयर कीजिए या ऑफ एयर कीजिए, कहना एक ही होता है कि वो 15 साल मैं नहीं भूल सकती हूँ। मैं जवाब दे दूं आपको? या आप भूलने नहीं देंगे, कोई बात मैं जवाब देना। अब रोहन गुप्ता जी बाद में जवाब दीजिएगा, मुझे अपनी बात कह दें। आप बात कर रहे हैं रोहन जी, एक सेकंड रुक जाइए ना। मैंने क्योंकि राजीव रंजन जी से वादा किया है कि आपके पास भी आऊंगी कुछ सेकंड्स के लिए। हाँ राजीव जी। जी, वादा पूरा कीजिए आप। महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी या सरकार है, और वहां काम करने वाले लोग जो बिहार जिनकी जन्मभूमि है लेकिन कर्मभूमि मुंबई है, महाराष्ट्र है, नासिक, पुणे, सभी जगहों पर लोग रहते हैं। मुंबई की खोलियों में कई बार ये सवाल उठा, इनके तरफ से ये कहा जाता था कि इन खोलियों में 20-20 लोग, 25 लोग कैसे रह पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जिस महाराष्ट्र को संवारने और सजाने में बिहार के मजदूरों ने अपना सर्वस्व होम कर दिया, उनके लिए ये रहने का इंतजाम नहीं कर पाए, उनको दिहाड़ी का भुगतान नहीं कर पाए, उनको खाना नहीं दे पाए, उनको राशन नहीं दे पाए, और ऐसी परिस्थिति पैदा हुई कि महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण दल के
अखबार में, सामना में वो नागरिक बिहारी नवल किशोर मजदूरों जी को जो बात लेकर कह रहे हैं उसमें दम तो है ना दबाव सर। बनाया गया। क्यों नवल नवल किशोर जी, क्या आप कह रहे हैं क्या सर? वो आप नवल 25 जी लोग पढ़े वहाँ लिखे उस आदमी खोली हैं में कि रहते चरवाहा जरूर बिचारे थे, वाले हैं। लेकिन अगर मेहनत का आप 25,000 चरवाहा बिचारे कमाते वाले थे हैं तो क्या नवल आकर जी? तो आपकी सरकार आप दिल्ली को यूनिवर्सिटी के देते थे ना, प्रोफेसर हैं। घर वालों के आपको साथ तमीज खर्चा बिल्कुल करते नहीं थे। है। आपने तो उनको अपनी बाउंड्री तक में घुसने नहीं दिया था। तो इसका जवाब तो बिहार की जनता और बिहार का वो लाल आपसे मांगेगा ही मांगेगा। ये एक तरफा विश्लेषण है आपका। नहीं, ये एक तरफा विश्लेषण नहीं है सर बिल्कुल मेरा। एक तरफा विश्लेषण महिलाओं को है। लेकर ब्लैक एंड जो व्हाइट, लोग 2025 युवाओं को देने लेकर की बात ब्लैक एंड करते थे व्हाइट, ना। मजदूरों को लेकर मैं ब्लैक एंड मेरा व्हाइट जवाब ले लीजिए ना। नहीं सर, मैं मेरा ग्रे एरिया जवाब में भी ले खेलती लीजिए नहीं हूँ, रूबिका बिल्कुल जी। नहीं। रूबिका जी, वो लोग इटली की ट्रेन से आ रहे थे। नहीं, कांग्रेस ने बाजाबता इटली से ट्रेन मंगवाई थी उनको भेजने के लिए। इनकी यही पहचान सर देखिए, मेरे पास वक्त की कमी है। बहस हो सकती है, बहस इस पर लंबी हो सकती है और अभी तो आने वाले दिनों में यही करना है। आप ही राजीव जी मेरे मेहमान होंगे, नवल जी होंगे, रोहन गुप्ता और गुरु प्रकाश पासवान होंगे। फिलहाल मुझे आप इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आप सभी के लिए दुआएं हैं, आप सभी के लिए बेस्ट विशेष हैं। देखते हैं जनता ने किसको इस बार मौका दिया। एबीपी न्यूज सी वोटर का जो एग्जिट पोल था उसमें एनडीए पिछड़ती हुई दिख रही है, लेकिन एनडीए के साथ ही है जितन राम मांझी। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जीत तो एनडीए की ही होने वाली है। हर हालत में एनडीए की सरकार बनने जा रही है और उसका आधार यही है कि एग्जिट पोल वाले 1000 आदमी से पूछते हैं। 1000 आदमी जो वाकई में कार्यकर्ता होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, उससे वो पूछते हैं। तो वो तो पक्ष विपक्ष की बात बोल सकता है, लेकिन जो वाकई वोटर है, साइलेंट वोटर है, या कहिए कि महागठबंधन के जो हुल्लड़ समाज के लोग हैं, उनसे डर से लोग अपनी बात बोलता नहीं है, वो साइलेंट रहता है। वोट करता है एनडीए महागठबंधन को नहीं और एनडीए को करता है, लेकिन महागठबंधन वाले से कहता है कि हाँ साहब वोट आपको दिया। ये बात एकदम सही है वैसे कि चुप्पा वोटर जो हैं वो बिहार में बड़ी तादाद में है, जो आपको नहीं बताएंगे कि वोट किस तरफ दिया है उन्होंने। लेकिन कितना 37 घंटे का वक्त और उसके बाद चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। हमारे लिए काउंटडाउन जो है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं है। हम ये तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं। बिहार इलेक्शन को बड़ा शिद्दत से हमने कवर किया है और इसीलिए अब बारी है उस अंत तक पहुंचने की, फाइनल रिजल्ट आप तक पहुंचाने के लिए। एबीपी मतलब आप जानते हैं, इलेक्शन कवरेज।